सो हेलो एवरीबॉडी। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। नाउ दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है? कैसे होता है? कभी सोचा है कैसे होता है? चलो सोचते हैं। okay? इसको इमेजिन करने का बेसिकली दो तरह का वीडियो तुम लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके, एक तरह का ये कि जिसमें हम लोग इस सर्कल्स को छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में कट कर रहे हैं। लेट्स से अगर रेडियस आर है तो आई कैन कट इट इनटू, लेट्स से ईच रिंग का अगर हाइट वन वन यूनिट है तो आई कैन कट इट इनटू आर रिंग। ओके, ठीक है। आटे के साथ में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकता है, लेकिन बाद में मम्मी पिटाई करी तो उसका गारंटी मेरा नहीं। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस कट रिंग्स को कट किए और फिर एक एक रिंग को अगर हम लोग ऐसे ओपन कर देंगे तो जो सबसे बड़ा रिंग है वो कुछ ऐसे आएगा। इसका लेंथ होगा कितना? इसका पूरा का लेंथ कितना होता है? पेरीमीटर 2 पाई आर। तो दैट मीन्स इसका लेंथ होगा 2 पाई आर और हाइट होगा 1 यूनिट। फिर नेक्स्ट वाला रिंग, फिर नेक्स्ट वाला रिंग, इस तरह से ये चलता जाएगा। अल्टीमेटली वी विल गेट जो इनर मोस्ट रिंग होगा उसका लेंथ 1 यूनिट होगा। तो दिस शेप, देखो ये मोरलेस एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस है 2 पाई आर एंड हाइट इज आर। ये जितना आर रिंग है उतना ये रिंग बन रहा है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है। सो दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इसका फॉर्मूला ये पाई आर स्क्वायर आता है। अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कि हम लोग सेंटर से इसको बर्थडे का केक जैसे काटते हैं ना, उस तरह से अलग अलग स्लाइसेस ऐसे इस तरह से कट कर देते हैं। ओके, हेलो, क्या हुआ दिखा? और फिर इन स्लाइसेस को अल्टरनेट करके लगाते जाएं। जैसे एक पहला स्लाइस ये आया, दूसरा स्लाइस इसके ऊपर ऐसे, तीसरा स्लाइस ऐसे, इस तरह से। तो ये जो शेप बनेगा, हम लोग जितना पतला स्लाइसेस करते जाएंगे उतना ही ये और एक्यूरेटली रेक्टेंगल बनता जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ वी कैन सी द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस आर, और इसका जो लेंथ होगा, ये पूरा लेंथ अगर 2 पाई आर है तो वो 2 पाई आर नीचे पाई आर और ऊपर पाई आर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो लेंथ विल बी पाई आर। एंड सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, क्लियर? सो दिस गिव्स अस area of a circle as pi r square and perimeter या circumference as 2 पाई r। ये नहीं पूछोगे कि circumference 2 पाई r कैसे आया? हाँ, तो कैसे आया? ये एक्सपेरिमेंट से आया। ओके, अगर हम लोग
अलग अलग शेप का सर्कल कंसिडर करें। ओके, किचन में जाओ, जितना अलग अलग तरह का गोल बर्तन है, कटोरी, प्लेट, ग्लास, उन सब का अलग अलग सर्कल बनाओ, राइट। और हर सर्कल का डायमीटर मेजर करो एंड ये सर्कमफरेंस मेजर करो। सर्कमफरेंस कैसे मेजर करेंगे? हाँ, थ्रेड लेके, ठीक है, थ्रेड यहाँ पे रखते हैं, इसके पूरा तरफ ऐसे लगाते हैं, तो थ्रेड का लेंथ मेजर करते हैं। तो एवरीवेयर वी विल सी कि सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, हर सर्कल में सर्कमफरेंस बाय डायमीटर करने से ये रेशियो ऑलवेज सेम आता है। और क्या है ये रेशियो? द वैल्यू ऑफ पाई, 3.141 समथिंग। ओके, ठीक है। और पाई का आविष्कार सिर्फ ग्रीक लोग नहीं किए थे, जस्ट अबाउट एवरी सिविलाइजेशन में पाई का आविष्कार किया हुआ है। और वो लोग पाई को अलग अलग तरह से या अलग अलग वैल्यू से उसको यूज करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में एज फार एज आर्यभट्टा के टाइम से पाई का जो है वो आविष्कार किया हुआ है। इनफैक्ट एक संस्कृत का एक श्लोक होता है, अगर उस श्लोक को ट्रांसलेट किया जाए या डिकोड किया जाए तो उसमें पाई का जो वैल्यू है अप टिल 50-60 डिजिट जो है वो उसका वैल्यू उसमें पता चल जाता है। ओके, तो उस टाइम का मैथ्स जो था वो इतना एडवांस था कि इतना इस लेवल तक का डिटेल तक वो लोग एक्यूरेट था, राइट। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग को मिलता है कि जितना भी हम लोग का एंशिएंट आर्किटेक्चर है ना, पुराना किला, हवेली, ये सब, तो उन सब का देखो, उन सब में ज्योमेट्री का जिस लेवल का यूज हुआ है, अगर उस टाइम में ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं होता तो उस तरह का लेवल कोई, उस तरह का लेवल का कंस्ट्रक्शन कोई कर ही नहीं पाता, राइट। तो हम लोग जो मकान बनाते हैं वो 20 साल 25 साल में ढह जाता है, और वो लोग जो मकान बना के गए वो 2000 साल होने आगे अभी तक टिका हुआ है, ओके। तो इतना इन डेप्थ उनका नॉलेज और वर्क स्किल था। तो कमिंग बैक टू दिस पाई, और पाई के ही हेल्प से सर्कमफरेंस, एरिया और बाकी सारा मेजरमेंट होता है। नाउ अगर किसी सर्कल को सेंटर से हम लोग इस तरह से दो पीस में कट करें, okay, then each of these pieces is called a sector। केक का स्लाइस, पिज्जा का स्लाइस, okay? तो ये जो सेक्टर होता है इसमें कुछ ना कुछ सेंट्रल एंगल होगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रल एंगल हम लोग इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैसे? फुल सर्कल में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। So it is just like we are dividing the circle into 360 parts, okay? और उसमें से हम लोग थीटा पार्ट निकाल रहे हैं, तो एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। So थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम लोग को एरिया ऑफ अ सेक्टर मिलता है। नाउ जिस तरह से सेक्टर सर्कल का एरिया का पार्ट है, अब उसी तरह से अगर ये लेंथ को देखें, ये स्माइली यहां से यहां, तो ये जो पोर्शन है इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस, तो इसको बोलते हैं आर्क। तो जस्ट एज एरिया एज अ फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द होल सर्कल निकाले, इसी तरह से हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क निकाल सकते हैं। लेट्स से ये ए बी, अच्छा लेंथ ऑफ द आर्क को हम लोग आर्क
ए बी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए बी और उसके ऊपर ऐसा कर्व भी बनाया हुआ हो सकता है। दिस ऑल्सो इंडिकेट कि ये आर्क है, नॉट कॉर्ड। ए बी लिखने से तो स्ट्रेट लाइन हो गया, और ऊपर कर्व बनाने से वो आर्क बन जाए। So this is equal to theta by 360 into 2 pi r. Okay. So if I say perimeter of this sector, तो perimeter में क्या क्या पार्ट आ रहा है? ये आर्क एंड ये दोनों रेडियस, तो लेंथ ऑफ द आर्क प्लस दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस. Okay. So this will be equal to the perimeter of the sector. ठीक है? सेक्टर का मतलब, पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री. तो सेक्टर के बाउंड्री में देखो कौन कौन सा पार्ट है, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, और एक आर्क. ओके, तो लेंथ ऑफ द आर्क प्लस 2 रेडियस, राइट. नाउ जिस तरह से ये पीस एक सेक्टर है, ये इधर वाला पीस भी एक सेक्टर है, तो जो छोटा पीस है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा पीस है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर. ओके, तो मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर. तो अगर हम लोग को मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो, या तो माइनस सेक्टर निकाल के फुल सर्कल से माइनस कर सकते हैं, या 360 से माइनस करेंगे तो इधर वाला एंगल मिल जाएगा, तो वो डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं. दोनों तरीके से निकाल सकते हैं. ओके, यस. नाउ अगर एक शेप के अंदर दूसरा शेप हो, जैसे एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, इन सर्कल को क्या बोलते हैं? सिर्फ अंदर होने से कॉन्सेंट्रिक नहीं बोलते, अगर दोनों का सेंटर सेम हुआ तब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं. कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर, सेंटर सेम. ओके, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगर है एंड ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड सर्कुलर रिंग. ओके, तो एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, लेट्स से स्मॉलर सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, बड़ा सर्कल का रेडियस कैपिटल आर, तो एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग हो जाएगा बड़ा सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग. Problem based on area of circle, sector, segments of a circle. Problem based on the areas of the above plane figures. Problem should be restricted to central angles of 60 degrees and 90 degrees only. Okay, मतलब ऐसा ही शेप आएगा जिसमें ये सेंट्रल एंगल 90 डिग्री या 60 डिग्री होगा. ठीक है. And plane figures involving triangles, simple quadrilateral circles should be taken. ना तो plane figures है तो एक सर्कल के अंदर दो सर्कल हो ही सकता है. ओके, ठीक है. खाली एक चीज ध्यान देने का यहाँ पे ये है कि पाई दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, नॉट आर माइनस आर होल स्क्वायर. ये बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोग कर देते हैं कि इसको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करके पूरा का स्क्वायर कर देते हैं, वो गलत है. ओके, ठीक है.
हम लोग चाहें तो इसको a प्लस बी, a माइनस बी में ब्रेक कर सकते हैं, बट नॉट r माइनस r स्क्वायर, राइट। नाउ अगर सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है तो सर्कल और रेक्टेंगल में क्या कॉमन होगा? रेक्टेंगल में सेंटर होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है? ये द डायमीटर ऑफ द सर्कल will be the diagonal of the rectangle. Okay, and same with square also. ठीक है। और अगर रेक्टेंगल के अंदर सर्कल हुआ तो करेक्ट, जो ब्रेथ है दैट विल बिकम द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अब जैसे ये टेबल है, व्हाट इज द बिगेस्ट सर्कल दैट यू कैन ड्रॉ ऑन दिस टेबल व्हिच स्टेज इनसाइड द टेबल? तो वो ऐसा सर्कल होगा जो ब्रेथ उसका डायमीटर बने, नॉट द लेंथ। ओके, ठीक है। देन अगर किसी सर्कल के अंदर ट्रायंगल हुआ, यूजुअली सर्कल के अंदर ट्रायंगल का कोई जो सम आता है उसको हम लोग सेगमेंट वाला तरीका से तो कर ही सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है या इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, ट्रायंगल का जो हाइट है दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, इन जनरल इस तरह का सर्कल को क्या बोलते हैं? जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। ओके, तो सर्कम सर्कल का इन जनरल सेंटर कहीं भी हो सकता है, लेकिन आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल होने से एकदम ठीक इसके मिडिल से पास करता है। नहीं, सेंट्रॉइड अलग हो गया। ओके, सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। अब मीडियन क्या होता है? वन वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन। ओके, तो वो हुआ मीडियन, उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो है सेंट्रॉइड। ओके, सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट वर्टेक्स से पास करे, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये पर्टिकुलर वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को रेडियस और ट्रायंगल का बाकी साइड का रिलेशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ शेप हो सकता है जिसको हम लोग को फिगर आउट करना पड़े। लेकिन जैसा भी शेप हो, कुछ ना कुछ डेटा ऐसा दिया हुआ होगा ही जिसके मदद से हम लोग रेडियस या साइड या जो भी निकालना हो वो निकाल सके। ओके, क्लियर। नाउ if I have a line like this not passing through the center, तो इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। और कॉर्ड जो है वो सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करता है, these are called segments। ओके, so this is a segment, स्मॉलर पार्ट है तो अगेन माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट के लिए इफ आई हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो इसको वर्कआउट करने का एक ही तरीका है, वो ये कि हम लोग इस सेक्टर का एरिया निकालें और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करें। ओके, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये होगा माइनर सेगमेंट का एरिया।
ओके। और अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो या तो मेजर सेक्टर का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं, या होल सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट कर सकते हैं। जनरली वही समझ में आता है, और ऑल्दो उसमें एक दो स्टेप ज्यादा लग रहा है, लेकिन स्टिल ज्यादातर हम लोग यही करते हैं। ओके, एरिया ऑफ द होल सर्कल निकाल लिया, माइनर सेगमेंट निकाल के दोनों माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सिखाया है, साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना कराया, तो बहुत अच्छा बात है, बहुत इजी फॉर्मूला है। और दो 120 तो सिलेबस में नहीं आएगा। तो 120 तो एलिमिनेट कर दिया था ना। ठीक है, एनीवेज बता दे रहा है। ओके, तो ये जो हम लोग ये सेक्टर का एरिया निकाले, इसी का ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूजिंग साइन थीटा हो, मतलब यूजिंग दिस एंगल हम लोग कर सकते हैं, और वो आता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट? हाँ, ओ, तो फिर वो ट्रायंगल का एरिया में यूज कराया है। ये एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल होगा, अगर इसको इस सेंट्रल एंगल थीटा के टर्म्स में इसको यूज करें, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, ठीक है। तो उसको, उससे फिर डायरेक्टली तुम एरिया निकाल सकता है, राइट? लेकिन अगर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा नहीं भी पता हो, तो क्वेश्चन में जो सम दिया हुआ रहेगा उसमें तुम किसी न किसी तरीके से उसका एरिया निकाल ही सकेगा। जैसे अगर 60 डिग्री हुआ तो कैसा ट्रायंगल बन गया? अगर ये एंगल 60 डिग्री हो जाए तो कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो बाकी दोनों एंगल भी इक्वल है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री हुआ तो हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर। ओके, अदरवाइज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज कर सकते हैं। ओके, तो कभी कभी जब ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर थीटा का वैल्यू 120 डिग्रीज हो जाए, तो साइन 120 डिग्रीज का वैल्यू is the same as sin 60 degrees का वैल्यू, and so this is also equal to root 3 by 2. ओके, ये कैसे होता है वो क्लास 11 में सोचेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो राइट नाउ जस्ट ये वैल्यू याद रखो, साइन 120 डिग्रीज का रूट 3 by 2 होता है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाए। 12.1, सम नंबर 1, ये सब लिख दिया, मिटा दें।
The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of a circle which has a circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. Okay. Again, ये actually 1 mark का question है, right? So you must remember कि इसमें ज़्यादा calculation नहीं होना चाहिए. Now there are two circles. First radius है 19 centimeter, second radius है 9 centimeter. We need to find the radius of the third circle whose circumference is sum of these two circumferences. Right? That means बड़ा सर्कल का circumference हुआ ये. This should be equal to 2 pi into 19 plus 2 pi into 9. तो पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे. क्या? हाँ, नहीं, 2 पाई कॉमन लेके कैंसिल करेंगे. ओके, 19 प्लस 9 ये गया, तो दैट गिव्स r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. ओके, तो सम नंबर 2 भी सिमिलर है. इस बार एरियाज को ऐड करना है. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeters respectively. Find the radius of the circle having an area equal to the sum of the areas of the two circles. So इस बार pi r square is equal to pi r1 square plus pi r2 square. Eight square plus 6 square. Pi गया, so r square is equal to 100. R is equal to 10. Next, 3. The area of a circular playground is 22176 meters square. Find the cost of fencing this ground at the rate of 50 per meter. Okay. Now, mensuration में इस तरह का question common है. Cost of painting, cost of fencing, cost of laying grass, laying tiles. Okay. तो कभी कभी इस चीज में कंफ्यूजन हो सकता है कि हम लोग को फाइंड क्या करना है. तो फेंस जब लगाते हैं तो फेंस कहाँ लगाते हैं? बाउंड्री पे. दैट मीन्स हम लोग को बाउंड्री फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करना है. अगर ग्रास लगाना हो या टाइल्स बिछाना हो तो वो कहाँ बिछाते हैं? एरिया पे. तो इन दैट केस एरिया निकालना होगा. मेनी टाइम्स जो यूनिट दिया हुआ है उससे हम लोग को हिंट मिल जाएगा कि क्या चीज निकालना है. जैसे 50 रुपीज पर मीटर, तो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, तो मतलब हम लोग को लेंथ निकालना हो सकता है, मतलब पेरीमीटर. और यही होता है 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट हुआ. दैट मीन्स एरिया निकालना है. ओके. अगर कहीं पे आया पर क्यूबिक मीटर, तो अगर मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है तो दैट मीन्स वॉल्यूम निकालना है. ओके. क्यूबिक मीटर तो वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा. ठीक है. तो यूनिट से तुमको बहुत बार हिंट मिल जाएगा कि क्या करना है. राइट.
तो कहाँ गया? एरिया दिया हुआ है, तो एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22176। अगर आर का वैल्यू मेंशन नहीं, पाई का वैल्यू मेंशन नहीं किया हो तो क्या लेंगे? 22/7। और अगर दिया हुआ रहे 3.14 तो 2.14 यूज करेंगे। तो 22176 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 कैंसिल होना चाहिए। हाँ राइट, 11 इंटू 2, 11 इंटू 2, 016, और फिर 2 से भी कैंसिल होगा, 1008। तो आर विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ दिस। अब देखो 1008 7 से फैक्टराइज होना चाहिए। ओके, 7 इंटू 1 34, 28 144 इंटू 7, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 इंटू 12, 84 meters. We need to find the cost of fencing the ground. So that means circumference find करना है। ना यहाँ पे तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, तो कर देते हैं, लेकिन हर स्टेप में यहाँ पे सॉल्विंग मत करना। अब जैसे ये 2 इंटू 22 इंटू 12 आया, इसको अभी से मल्टीप्लाई मत करो, लेट इट बी। हम लोग को सर्कमफ्रेंस का एग्जैक्ट मतलब वैल्यू तो आंसर में नहीं लिखना है, इसको फिर से कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना ही है। तो जितना कैलकुलेशन लेट करेंगे उतना हम लोग को कमती कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 12 इंटू 50। तो देखो 2 इंटू 50 100 हो रहा है, 22 इंटू 12 ही हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। 132 इंटू 2, 264 00। 4 5 तो सीधा सीधा ही है, इन दोनों सम के जैसा ही। नेक्स्ट लुक एट नंबर 6। हो गया ना? A circular park is surrounded by a road 21 meter wide. The radius of the park is 105 meters. Find the area of the road. So we have a circular park, जिसका radius है 105. It is surrounded by a road whose width is 21. We need to find area of the road. तो मतलब ये एरिया, सर्कुलर रिंग, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, है ना? तो स्मॉलर रेडियस है 105 मीटर, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? 126 meters, and so area of the road so 22/7 into 126 square minus 105 square,
और इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, शाबाश, a प्लस बी a माइनस बी, 126 प्लस 105 131, 126 माइनस 105 21, ये गया 3 से, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा। हाँ सॉरी 231। हाँ 15246, ये था एरिया और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, व्हील का शेप कैसा होता है, व्हील चक्का सर्कुलर, और जब व्हील घूमता है तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सोचो, तो एक एग्जांपल लिया जाए। हाँ ये ला, बैठ जा, डब्बा खाली है। ओके, तो लेट्स से अगर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और अब इसको रोटेट कर रहा है, तो वापस जब ये घूम के इस पॉइंट तक आएगा तब तक, तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, जितना इसका सर्कम्फरेंस है। ओके, so in one revolution a wheel covers a distance which is equal to one circumference of the wheel, right? ठीक है, तो अब जितना ज्यादा रेवोल्यूशन होगा उतना हम लोग सर्कम्फरेंस से डिस्टेंस मल्टीप्लाई, सर्कम्फरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन हम लोग को अब यहाँ यूज करना पड़ सकता है। सम नंबर 7, the wheel of a cart is making 5 revolutions per second. If the diameter of the wheel is 84 centimeter, find its speed in kilometers per hour. Okay, right? हम लोग को डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, वैसे रेडियस निकालने का जरूरत तो नहीं है, स्टिल रेडियस हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस निकाल सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 42। एक बार अगेन ऐसे ही रहने दो, कैलकुलेट मत करो। ओके, now what is happening, so this is the distance covered in 1 second, 1 second nahi, in 1 revolution. Now it is making 5 revolutions per second, तो 5 revolutions per second है, तो distance covered in 1 second हो जाएगा this multiplied by 5, so 2 into 22 into 6 into 5, okay, this many centimeter,
तो एक तरह से देखो हम लोग को स्पीड मिल गया है, दिस मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो इतना ही ये स्पीड हो गया, लेकिन ये स्पीड जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस 1 सेकेंड में है, तो इसको पहले 1 आवर में कितना डिस्टेंस होगा वो फाइंड करते हैं, इंटू 60 इंटू 60, तो दिस मेनी सेंटीमीटर इन 1 आवर। अब सेंटीमीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ठीक है, एक एक करके करते हैं। सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 100, और फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 1000। ओके, ओके। तो नाउ कैलकुलेशन डिले करने का एक फायदा ये भी है कि अगर तुम स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया और वहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, तो आगे का पूरा सम तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। और ये अगर तुम लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन का मिस्टेक कर रहा है, तो उसके लिए ज्यादा मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, काफी कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए। 5 × 2 10, ये 10 भी गया। अच्छा, नीचे 100 है, अब और कुछ देखो पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, लेट इट। 100 को कैंसिल मत करो, 22 × 6 × 6, ऊपर ये मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 6 3 बार है, और फिर 100 के लिए 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करना ज्यादा इजी रहेगा। ओके, 47.52। बाकी सब बताओ क्या आ रहा है। आया किलोमीटर पर आवर, तो नियरेस्ट किलोमीटर में इसको राउंड ऑफ करेंगे, 48 किलोमीटर। हाँ, चेक करो कैलकुलेशन। 22 × 6 × 6 × 6 नहीं, 4752 आएगा। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया होगा। ओके, चेक कर लेना। नेक्स्ट, नंबर 9। The area enclosed between two concentric circles is 346.5 centimeters square. The circumference of the inner circle is 88. Find the radius of the outer circle. So we are given area enclosed between two concentric circles
दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द इनर सर्कल, तो 2 पाई आर दिया हुआ है 88, राइट. We need to find the radius of the outer circle. यहाँ से r निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट इसमें पुट कर देंगे, तो r हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7, 2 से 14 सेंटीमीटर, 22 बाई 7 इंटू r स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 346.5. तो r square minus 14 square is equal to 346.5 into 7 by 22. तो ये कुछ कैंसिल, अगर डेसिमल हटाएं नीचे 10 करें तो 11 से कैंसिल होना चाहिए. 2 3 61 315 5 563. तो 63 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है और ये 14 स्क्वायर आ रहा है. ओके, अब आगे क्या करें? देखो, मल्टीप्लाई मत करो. आगे सॉल्व करने के लिए ये 63 देखो 9 इंटू 7 है, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर है, और 14 को भी हम लोग 2 इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो 7 स्क्वायर हम लोग पूरा में कॉमन ले पाएंगे. ठीक है, तो 9 इंटू 7 ये स्टेप हम खाली समझाने के हिसाब से ही दिखा रहे हैं. तो 7 स्क्वायर कॉमन 9/4 प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 25/4. तो अब देखो सारा परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है, इनका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो आर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो 7 इंटू 5/2 35/2 17.5. हम लोगों को क्या निकालना था? रेडियस ही निकालना था, तो 17.5 सेंटीमीटर. ओके, अगर इसको यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड वैड करने जाते तो फिर स्क्वायर रूट निकालने में बहुत परेशानी होता. ओके, नंबर 11. The adjoining figure shows an archery target marked with its 5 scoring areas from center outwards at goal, red, blue, black and white. The diameter of the region represented gold is 21 centimeters, and each of the other band is 10.5 centimeters wide. Find the area of
each of the 5 scoring regions. ओके, तो हर एक का हम लोग, तो वी कैन सी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एक के बाद एक है. द इनर मोस्ट इज गोल्ड और उसका डायमीटर दिया हुआ है 21. ओके, तो गोल्ड रिंग का लेट्स से आउटर रेडियस और इनर रेडियस, यहाँ पे आउटर रेडियस है 21/2, डायमीटर 21 है तो रेडियस 21/2 हो गया. इनर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो एरिया ऑफ दिस पार्ट हो जाएगा पाई इंटू 21/2 इंटू 21/2. ओके, तो ये आ रहा है 22/7 इंटू, यहाँ पे ये लेट्स से ये स्मॉल आ रहा है. ठीक, तो 2 से 11 और ये 3 से, तो 33 इंटू 21/2. अच्छा, इसको एज अ फॉर्मूला भी ये चीज ध्यान रखो कि ये पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर आया है, क्योंकि अब इसी चीज को यूज करके सक्सेसिवली हम लोग को आगे का एरिया मिलता जाएगा. ठीक है, तो 33 इंटू 10.5 आया है, कितना आएगा 330 प्लस 16.5 346.5. ओके, राइट. तो नेक्स्ट रिंग जो है रेड रिंग, ये था 10.5 ना, तो रेड रिंग का देखो आउटर रेडियस हो जाएगा each other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड. ओके, तो आउटर रिंग देखो उसका हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5. ओके, या 2 इंटू 10.5 और इनर रिंग है 10.5. तो एरिया ऑफ द रेड रिंग हो जाएगा पाई 2 इंटू 10.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर. नहीं, ये 10.5 और ये 10.5 है, तो आउटर रेडियस 2 इंटू 10.5 हुआ और इनर रेडियस 10.5. ओके, इसका वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अब देखो उससे क्या करने वाले हैं. तो यहाँ पे देखो हम लोग 10.5 स्क्वायर कॉमन ले सकेंगे, तो पाई इंटू 10.5 स्क्वायर और अंदर हो जाएगा 4-1. तब उसमें से देखो ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 346.5. ओके, अब नेक्स्ट रिंग देखो ब्लू, तो इसका आउटर है 3 इंटू 10.5, या हर बार 10.5 नहीं भी लिखना है तो खाली उसको आर स्मॉल आर ही लिख दो. और इसका इनर रिंग है, इनर रेडियस है 2 इंटू 10.5, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई 3 इंटू, हम इसको शॉर्ट में 3r ही लिख रहा है, 3r का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, 2r कॉमन नहीं, r स्क्वायर कॉमन, 9-4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 346.5. ओके, सेम वे ब्लैक का एरिया आएगा 7 इंटू 346.5 और लास्ट में व्हाइट का एरिया आएगा
9 into 346.5. इसमें एक्चुअल टारगेट का साइज पता है कितना होता है? और भी छोटा। और उसमें हिट करने का 10 पॉइंट्स मिलता है। इंडिया का टॉप आर्चर्स का नाम बताओ, पता है किसी को? तब ये होमवर्क है। एक बहुत बहुत फेमस आर्चर है, ज्यादा पैरा आर्चर। उसके दोनों हाथ नहीं है। शीतल देवी। तो पांव से आर्चरी करती है। ओके, तो यही उठते हैं। नेक्स्ट क्लास में एरियाज और इनका सेक्टर्स और सेगमेंट्स का हम स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।